Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Class. Today we are going to start our new topic, that is determiner. तो जो determiners क्या होते हैं ये आज हम we are going to learn. हमने फर्स्ट चैप्टर किया था बच्चों, the portrait of a lady from the book Hornbill. आज हम क्या कर रहे हैं? determiner. Determiners क्या होते हैं? Which describes noun. नाउन को जो डिस्क्राइब करते हैं उन्हें हम कहते हैं डिटर्मिनर्स। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइप के जो हैं डिटर्मिनर्स पढ़ेंगे, डेफिनेशन पढ़ेंगे। तो सारे बच्चे जो हैं ध्यान से देखें यहाँ पे। तो बच्चों, these topics we are going to learn in this lecture. Determiner, definition, types and then examples, or then we will do the क्या बच्चों, पहले first of all we are going to discuss the definition. अब डेफिनेशन क्या होती है? डिटर्मिनर्स कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं। आर्टिकल्स भी होते हैं, आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव भी होते हैं, डिस्क्रिप्टिव होते हैं, और क्या होते हैं बच्चों? क्वांटिफायर्स। क्लियर? अब किस तरह से आर्टिकल्स आप पढ़ते आ रहे हैं बच्चों? डिमॉन्स्ट्रेटिव आपको बताया दिस, दैट, दीज, दोज होता है। पॉसेसिव हमारे क्या होते हैं बच्चों? माई, आर, जिससे हमें ऑनरशिप पता चलती है उसे हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव। क्वांटिफायर क्या होते हैं बच्चों? जब हम जो है डिस्क्राइब करते हैं सम, फ्यू, क्वांटिटी को डिस्क्राइब करते हैं, देन वी यूज क्या यूज करेंगे बच्चों? क्वांटिफायर्स। 4 टाइप्स के होते हैं हमारे डिटर्मिनर्स: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर्स। एक एक हम जो है डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो लेट्स डिस्कस द डेफिनेशन. व्हाट आर डिटर्मिनर्स? डिटर्मिनर्स आर दोज वर्ड्स that are prefixed before nouns to determine their meaning. हम नाउन से पहले इसको यूज करते हैं, जिनको बच्चों चाहे आर्टिकल्स हो, ए एंड दो हो। डेफिनेट है तो हम क्या यूज करते हैं? द। इनडेफिनेट नाउन होता है तो हम क्या यूज करते हैं बच्चों? ए और एन को यूज करते हैं। डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दिस पेन, दैट पेन, दीज पेन्स, दोज पेन्स। तो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग हम डिमॉन्स्ट्रेटिव को यूज करते हैं। क्लियर बच्चों? ये भी हमारे क्या हैं? डिटर्मिनर्स हैं। पॉसेसिव क्या होते हैं बच्चों? मेरा, तुम्हारा, अपना, जिससे हमें ऑनरशिप पता चलती है। क्लियर? तो उसे हम क्या कहते हैं? पॉसेसिव। माई पेन, योर पेन, माई बुक, योर बुक। इंडेफिनेट एडजेक्टिव, सम, क्वांटिफायर, सम, फ्यू, मच, लिटिल, ऑल दीज आर योर इंडेफिनेट एडजेक्टिव। अदर्स जितने भी हैं, ऑल, ईच, एवरी, बोथ, नीदर, विद, इधर। अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कितने टाइप्स के हमारे होते हैं डिटर्मिनर्स. They can be divided into the following types: article, demonstrative, possessive, definite और other. ये 4 हैं, इन चारों को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि आर्टिकल हमारे, डिमॉन्स्ट्रेटिव क्या होते हैं, पॉसेसिव क्या होते हैं और इंडेफिनेट एडजेक्टिव्स क्या होते हैं. तो ये 4 टॉपिक्स में हम यहाँ पे डिटेल में स्टडी करेंगे. क्वांटिफाइड. क्लियर? तो इज इट क्लियर बच्चों? डी क्या है यहाँ पे? डिटर्मिनर है. फर्दर डिवाइडेड इनटू 4: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं, यू कैन राइट, यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? ए एन. तो ए और एन क्या है बच्चों? इनडेफिनेट, अनिश्चित. अ बॉय, एन एप्पल. यहाँ पे हम पर्टिकुलर की बात नहीं कर रहे हैं, राइट? देन वी यूज इंडेफिनेट आर्टिकल. अगर हम पर्टिकुलर की बात करेंगे तो हम क्या यूज करेंगे? द. डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, these, those. Possessive, my, are, your. Quantifier, some, little. Much, many. ये सारे क्या हमारे? एंड सो ऑन. क्वांटिफायर. क्लियर? तो डिटर्मिनर कितने टाइप्स के होते हैं बच्चों? 4 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव एंड क्वांटिफायर. क्लियर? एक एक करके हम यहाँ आर्टिकल्स, ए एंड द, डिमॉन्स्ट्रेटिव, दिस, दैट, दीज, दोज, माई, योर, आर, हिज, हर, इट, योर, जिससे हमें ऑनरशिप पता चल रहा है बच्चों. सम, एनी, अदर,
डेफिनेट है, डेफिनेट नहीं है, हम बोल रहे लिटिल मीन्स थोड़ा, सम, एनी, मच। तो यहाँ पे हम क्वांटिटी को क्या है, इनडेफिनेट है, अनिश्चित है। क्लियर बच्चों? डिटर्मिनर सर्व सेवरल फंक्शंस इन अ सेंटेंस। किसी भी सेंटेंस में जब हम आर्टिकल्स यूज करते हैं या डिमॉन्स्ट्रेटिव यूज करेंगे या पॉसेसिव यूज करेंगे तो उनके क्या फंक्शन है, या क्वांटिफायर्स यूज करें तो क्या फंक्शन है, वो हम पहले डिस्कस करेंगे और फिर वन बाय वन हम डिटेल में उसको पढ़ेंगे। क्लियर बच्चों? तो डिटर्मिनर्स सर्व सेवरल फंक्शंस इन अ सेंटेंस। एक सेंटेंस जब हम बनाते हैं तो उसमें डिफरेंट हम डिटर्मिनर्स यूज करते हैं, तो उनके फंक्शन क्या है बच्चों, वो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। स्पेसिफायर, determiners specify which particular noun is referred to or provide information about its identity का पता चलता है, quantity का पता चलता है, quality का पता चलता है। When we use determiners, जब हम determiners को यूज करते हैं तो noun की क्या क्या पता चलता है, identity, quantity कि क्या सिंगुलर है, प्लूरल है, quality का पता चलता है बच्चों। फॉर एग्जाम्पल द बुक, अब यहाँ पे हमने द लिखा है तो हम क्या बोल रहे हैं बच्चों, पर्टिकुलर हम बुक की बात कर रहे हैं, द बुक स्पेसिफाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या है, स्पेसिफाई अ पर्टिकुलर बुक। यहाँ पता चल रहा है बच्चों, स्पेसिफाई कर रहा है द बुक। और बुक होता है तो एनी बुक, इनडेफिनेट होता है। फिर बच्चों सम एप्पल्स, अब यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, आपको एग्जैक्ट क्वांटिटी पता चल रहा है बच्चों, क्वांटिफायर हमने यहाँ पे यूज करा है कि सम एप्पल्स, इनडेफिनेट है, specifies an unspecified quantity। हम स्पेसिफाइड नहीं कर रहे हैं कि कितने हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, हम क्या कह रहे हैं, सम, कुछ। तो क्या है बच्चों ये, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। क्या है बच्चों, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी ऑफ एप्पल्स। माई कार, अब माई कार से क्या चल रहा है बच्चों, मेरी कार। तो ऑनरशिप पता चल रहा है इससे कि मेरी है, तो यहाँ पे क्या है, पॉसेसिव है। क्लियर? तो यहाँ पे आपको क्लियर है कि द है तो आर्टिकल यूज है, और वो भी कौन सा आर्टिकल है बच्चों, विच वन, डेफिनेट, स्पेसिफाई कर रहा है बुक को। सम एप्पल्स यहाँ पे क्वांटिटी का बता रहे हैं कि, और अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है तो क्वांटिफायर्स है। माई कार स्पेसिफाइड क्या बता रहे हैं, ऑनरशिप कि मेरी कार है, तो पॉसेसिव है। यहाँ पे क्या है, कौन सा डिटर्मिनर है, पॉसेसिव। तो हमने यहाँ पे देखा कि स्पेसिफायर कि अगर हम स्पेसिफाइड करते हैं किसी थिंग को, किसी नाउन को, देन वी यूज कौन सा वर्ड करते हैं, फंक्शन कौन सा होता है डिटर्मिनर का, स्पेसिफायर। क्लियर? यहाँ पे स्पेसिफाइड है, पर्टिकुलर बुक की बात करें, यहाँ पे अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है क्योंकि हम यहाँ पे सम यूज कर रहे हैं। माई कार स्पेसिफाइज ऑनरशिप का बता रहे हैं कि ऑनरशिप है, तो यहाँ पे क्या है बच्चों, आपका पॉसेसिव डिटर्मिनर है। नेक्स्ट इज योर क्वांटिफायर। अब डिटर्मिनर्स इंडिकेट द क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ द नाउन। यहाँ पे भी हमें क्वांटिटी का पता चल रहा है, क्वांटिफायर, बट यहाँ पे क्या है, हमारा अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है, राइट? Quantifier determiners indicate the quantity or amount of the noun. For example, many books indicates a large quantity of books, a large number of books. Clear? अगर हम यहाँ पे बोल रहे हैं बच्चों many books, it means ये क्या indicate कर रहा है, quantifier है, क्योंकि ये हमें क्या बता रहे हैं, क्वांटिटी बता रहे हैं, नंबर्स बता रहे हैं, a large quantity or a large numbers of books. Few people indicate a small नंबर, आप कह सकते हैं स्मॉल क्वांटिटी ऑफ। ये क्या है हमारे क्वांटिफायर। सम बुक्स, कुछ बुक्स, क्या सम बुक क्या इंडिकेट कर रहा है हमें, अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ बुक्स, ये नंबर ऑफ बुक्स, सम बुक्स। नेक्स्ट इज योर डेफिनेटनेस। अब डेफिनेट में पर्टिकुलर, जैसे अभी हमने यहाँ पे बताया था द बुक, हम किसकी बात कर रहे हैं, द बॉल, द बुक, द बैट, हम पर्टिकुलर थिंग की बात कर रहे हैं। दैट इज व्हाई इट इज योर डेफिनेटनेस। है, कैसी है, डेफिनेट है, निश्चित हम किसी बैट की बात करें,
निश्चित हम किसी बॉल की बात कर रहे हैं, then we call it definiteness. Determinants indicate whether the noun is specific or non-specific. For example, a book है, क्या है बच्चों? Non-specific. अगर हम बोलेंगे the book, तो क्या होगा बच्चों? वो स्पेसिफिक होगा, क्योंकि हम पर्टिकुलर. तो आपको पता होना चाहिए when we use articles a and यूज करेंगे तो नॉन स्पेसिफिक होगा. इट मीन्स हम पर्टिकुलर थिंग की बात नहीं कर रहे, हम पर्टिकुलर पर्सन की बात नहीं कर रहे, पर्टिकुलर प्लेस की बात नहीं कर रहे. व्हेन वी यूज द, इट मीन्स क्या होता है बच्चों कि हम किसकी बात कर रहे हैं? पर्टिकुलर थिंग की, पर्टिकुलर पर्सन, पर्टिकुलर प्लेस. अगर हम किसी के आगे द लगाएंगे, नाउन के आगे. क्लियर? यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, अ बुक क्या है? नॉन स्पेसिफिक है. द बुक इज स्पेसिफिक. इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट अ पर्टिकुलर बुक. इज इट क्लियर? Non-specific, referring to any book. The book is specific, referring to a particular book. तो the लग जाएगा अगर नाउन के आगे, तो it means we are talking about a particular noun. तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो बच्चों आपको माइंड में रखना है. कई बार स्किप कर जाती हैं तो सारे बच्चे. तो अभी हमने क्या पढ़ा? द बुक, सम एप्पल्स, अनस्पेसिफाइड क्वांटिटी है. माई कार, पॉसेसिव ऑनरशिप पता चला है. Many books indicates a large quantity of books. Few people, small quantity of people, right? The noun is specific और non-specific हमें कैसे पता चलेगा बच्चों? क्योंकि हमें पता है आर्टिकल्स दो टाइप्स के होते हैं, एक डेफिनेट होते हैं, एक इनडेफिनेट होते हैं बच्चों. When we use a और n, तो non-specific तो एग्जाम्पल है a book. आप और एग्जाम्पल बना सकते हैं. बैट हो गया आपका, a ball हो गया. तो अगर हम a ball बैट कह रहे हैं तो इट मीन्स एनी बैट, एनी बॉल. रेफरिंग टू एनी बुक. द बुक इज स्पेसिफिक. ये द बुक क्या हो गया बच्चों? स्पेसिफिक है. इट मीन्स हम क्या कर रहे हैं? वी आर, हम एक पर्टिकुलर बुक की बात कर रहे हैं. पोसेशन, पोसेशन मीन्स ऑनरशिप. डिटरमिनर्स इंडिकेट पोसेशन. जैसे अभी हमने जस्ट वी डिस्कस, indicate possession or ownership. For example, her pen indicates that the pen belongs to her. Means ये पेन किसको बिलोंग कर रहे हैं? उसको कर रहा है. ही आएगा तो यहाँ पे the pen belongs to him, to them. यहाँ से यहाँ पे क्या पता चल रहा है हमें? ऑनरशिप पता चल रहा है कि ये किसका है? मेरा है, तुम्हारा है. Is it clear? Indicates that the pen belongs to her. तो ऑनरशिप पता चल रहा है इससे. दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड योर पोसेशन. Possession or ownership. Her pen indicates that the pen belongs to her. तो फंक्शन हमने देखा कि डिफरेंट सेंटेंस में डिफरेंट जो है क्या है? फंक्शन ऑफ डिटरमिनर्स. डिमॉन्स्ट्रेशन, अगर हम बोलते हैं दिस बुक, दैट बुक, डिटरमिनर्स कैन डिमॉन्स्ट्रेट प्रॉक्सिमिटी और डिस्टेंस. और डिस्टेंस, फॉर एग्जांपल दिस हाउस indicate proximity. That house indicates distance. कितना क्लोज है, कितना वो फार है. This, that, these, those हमें क्या बताते हैं कि कोई भी जो है ऑब्जेक्ट है या थिंग है, कितना हमसे दूर है, कितना क्लोज है और कितना फार है. That house indicates distance. Quantity and distribution. Determinants can indicate quantity or distribution of noun. For example, each student, हम बोलते हैं ना each student, यहाँ पे क्या है? प्रत्येक. तो डिस्ट्रीब्यूशन है कि प्रत्येक विद्यार्थी. इंडिकेट डिस्ट्रीब्यूशन अमंग इंडिविजुअल स्टूडेंट. एक का बोलेंगे each स्टूडेंट, तो पूरे ग्रुप को जो है वो रेफर कर रहा है. एवरी डे इंडिकेट्स द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस. क्वांटिटी एंड डिस्ट्रीब्यूशन में डिटरमिनर्स कितने इंपॉर्टेंट होते हैं वो हमने यहाँ डिस्कस करा. क्या क्या फंक्शन होते हैं उनके इन सेंटेंस वो हमने यहाँ पे डिस्कस करा. एज ए स्पेसिफायर, एज ए क्वांटिफायर, एज ए डेफिनेटनेस,
as a possession, as a demonstration, as a quantity and discipline. We use all these determiners in a sentence. Articles, demonstrative, आपके possessive and quantifier. तो इन्हीं के different हमने यहाँ पे function discuss करे. I hope all of you understood. Let's continue. ये आप लोग जो है note down करें. These points are very important क्योंकि आपको क्लियर है यहाँ पे. अगर यहाँ पे स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है वो हमने बताया, या पोसेस बिलोंग्स करते हैं या पोसेसिवनेस होती हैं, then we use determiners in a sentence. First one is your articles. Types of determiners जो अभी हमने डिस्कस करे थे, मेनली हमारे 4 टाइप्स के होते हैं: आर्टिकल्स, डेमोंस्ट्रेटिव, पोसेसिव एंड क्वांटिफायर. आर्टिकल्स जैसे हमने कई बार पढ़ा है बच्चों, आर्टिकल्स क्या होते हैं? These are also a type of determiners that specify definite indefiniteness. Definiteness कौन बताता है हमारा? कौन सा आर्टिकल बताता है हमारा? दो. Indefinite कौन बताता है हमें? A और N. और फिर नाउन. नाउन क्या है? डेफिनेट है या इनडेफिनेट है, स्पेसिफिक है या नॉन स्पेसिफिक है, कौन बताता है हमें? आर्टिकल A, N एंड दो. an और दो. Clear? Demonstrative determiners indicate the proximity or distance of a noun in relation to the speaker. स्पीकर के कितना क्लोज है, कितना फार है. जैसे अभी मैंने बताया, क्लोज है तो सिंगुलर और प्लूरल में आप क्या यूज करेंगे? दिस और दी. अगर इट इज फार फ्रॉम द स्पीकर देन वी यूज दैट एंड दोस. Similarly, possessive. Possessive क्या होता है बच्चों? Possessive determiners indicate possession और ऑनरशिप ऑफ ए नाउन. किसी भी नाउन की है, बुक है, आपकी कार है, आपका पेन है, कोई भी नाउन है, क्या रिलेशन है आपसे? पॉसेसिवनेस, ऑनरशिप पता चलता है हमें, उन्हें हम कहते हैं पॉसेसिव. माई, योर, हिज, हर, इट्स, आर, देयर. क्लियर? पॉसेसिव मेरा, तुम्हारा, उसका, हमारा. क्वांटिफायर. क्वांटिफायर डिटरमिनर्स specify the quantity. वर्ड से पता चला क्वांटिफायर, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ ए नाउन. एग्जाम्पल सम, एनी, फ्यू, सेवरल, ऑल, नन, ईच, एवरी, बोथ, ईदर, नीदर. ये सारे हमारे क्या हैं? क्वांटिफायर्स. न्यूमरल्स आर डिटरमिनर्स दैट एक्सप्रेस नंबर्स और न्यूमेरिकल ऑर्डर. नंबर्स को बताते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? न्यूमरल्स. जैसे होता है 1, 2. मेन हमारे 4 टाइप्स के होते हैं, बट फर्दर जो है न्यूमरल्स होते हैं. 1 बताएंगे, 2 है, डेफिनेट बता रहे हैं, तो 1, 2, 3 और फर्स्ट, सेकंड, थर्ड अभी हम इसको बाद में पढ़ेंगे ऑर्डिनल और कार्डिनल नंबर्स के अकॉर्डिंग. क्लियर? नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव. प्रश्नवाचक भी डिटरमिनर्स हमारे होते हैं. आर यूज टू आस्क. तो इंट्रोगेटिव से आपको इट इज क्लियर कि हम क्या पूछेंगे? आस्क द क्वेश्चन, बट रिलेशन क्या होगा? नाउन के साथ होगा. अबाउट ए नाउन, विच बुक. अगर नाउन के साथ हम नहीं यूज करेंगे, नॉट कॉल्ड योर इंट्रोगेटिव डिटरमिनर. इज इट क्लियर बच्चों? इंट्रोगेटिव डिटरमिनर कब कहलाएगा बच्चों? व्हेन वी यूज इट बिफोर नाउन, नाउन से पहले. फॉर एग्जाम्पल विच, व्हाट, whose. Next है distributive. Determiners indicate individual members of a group or distribute the noun among several entities. Example each, every, either, neither. ये क्या है? हमारे डिस्ट्रीब्यूटिव से पता चल रहा है कि ईच स्टूडेंट. इज इट क्लियर? तो हमेशा आप ये माइंड में रखेंगे कि अगर हम डिटरमिनर बोल रहे हैं, विच को बोल रहे हैं, या हम एनी बोल रहे हैं, सम बोल रहे हैं, या हम दिस और दैट को यूज कर रहे हैं, या हम पॉसेसिव को यूज कर रहे हैं, तो ये आप ध्यान में रखेंगे, इनको हम कहाँ यूज करेंगे? बिफोर नाउन. क्लियर? तभी ये कंसीडर करेंगे एज डिटरमिनर्स. क्लियर? Predeterminers precede
other determiners and modify their meaning by expressing a specific quantity or amount, half, both, all, twice. तो अभी हम देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, तो आपको और ज्यादा क्लियर होंगे कि कितने टाइप्स के हमारे डिटर्मिनर्स। क्लियर बच्चों? बेसिकली 4 होते हैं, आर्टिकल्स, डिमॉन्स्ट्रेटिव, पॉसेसिव, क्वांटिफायर। न्यूमरल्स होते हैं, अगर हम 1, 2, 4, 5 बोलेंगे तो क्या होंगे, वो न्यूमरल्स होंगे, और 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, कार्डिनल और ऑर्डिनल में हम इनको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। इंट्रोगेटिव, व्हिच, व्हाट, हु, जब इनको हम नाउन के साथ यूज करेंगे देन these words are called your interrogative determiner. Yes? So note down please. Next is your articles. कई बार आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल्स क्या तो से आप पढ़ते आ रहे हैं कि आर्टिकल्स होते हैं एंड दो होते हैं, एक डेफिनेट होता है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल होता है। क्या ए और एन हम कहाँ यूज करते हैं, जब हम जो है इनडेफिनेट नाउन की बात करते हैं। डेफिनेट आर्टिकल हम कब यूज करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट पर्टिकुलर नाउन। The two indefinite articles are a और n. The definite article क्या होता है, so for indefinite articles you can use either of them depending upon the sound of the first letter. ये आपने होगा बच्चों कि हम स्पेलिंग के अकॉर्डिंग हम यूज नहीं करते हैं आर्टिकल ए और एन आर्टिकल, बट हम क्या देखते हैं बच्चों, साउंड देखते हैं कि वेदर इट इज क्या साउंड कर रहा है, कॉन्सोनेंट कर रहा है या ये क्या कर रहा है, वोबल साउंड कर रहा है। क्लियर बच्चों? तो आपको ये क्लियर होगा बच्चों कि कितने हमारे लेटर्स होते हैं, अल्फाबेट्स कितने होते हैं बच्चों, 26, जिसमें से कितने होते हैं बच्चों, 5 हमारे क्या होते हैं, वोबल्स, और 21 क्या हो गया आपके कॉन्सोनेंट। तो ये कई बार आपने पढ़ा होगा, वोबल्स होते हैं ए ई आई ओ यू, कॉन्सोनेंट जितने हमारे बच गए ए ई आई एक्सेप्ट ए ई आई ओ यू, रेस्ट ऑफ द लेटर्स आर कॉल्ड योर कॉन्सोनेंट। इज इट क्लियर? तो 26 हो गए बच्चों। बट अभी हमें क्या ध्यान देना है बच्चों, अगर हमारा साउंड है वोबल साउंड देन वी यूज एन। अगर हमारा होगा कॉन्सोनेंट साउंड, टेस्ट किस में दे रहे हैं हम, साउंड में दे रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे, अ यूज करेंगे। कई बार होता है ना बच्चों कि हमारा जो है वोवल से स्टार्ट हो रहा है बट इट साउंड कॉन्सोनेंट साउंड कर रहा है, यूनिफॉर्म, हम अयूनिफॉर्म बोलते हैं, हम एन यूनिफॉर्म नहीं बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे कॉन्सोनेंट साउंड है। सिमिलरली आर, अब यहाँ पे एच इज योर साइलेंट, कॉन्सोनेंट है बट साउंड क्या कर रहा है बच्चों, आर, ओ का साउंड कर रहा है, तो हम क्या यूज करेंगे बच्चों, एन आर। तो यहाँ पे कंफ्यूज ना करें कि कॉन्सोनेंट है, हमने बोला कॉन्सोनेंट है, वोवल है, बट किस पे ध्यान देना है आपको, साउंड पे ध्यान देना है कि कॉन्सोनेंट साउंड है या वोवल साउंड है। स्पेलिंग नहीं देखनी है आपको, साउंड देखना है कि फर्स्ट लेटर क्या है आपका, कॉन्सोनेंट है या वोवल है, ये नहीं देखना है आपको, साउंड देखना है कि वेदर इट इज क्या साउंड कर रहा है आपका, कॉन्सोनेंट कर रहा है या वोवल कर रहा है। अकॉर्डिंग टू दैट you have to use a or an. Clear? Depending upon the sound of the first letter of the next word. This is done for pronunciation reason. आपको साउंड करना है तभी यूज करना। ऑनेस्ट, कई बार बच्चे क्या बोलते हैं, हॉनेस्ट बोलते हैं, इट इज नॉट हॉनेस्ट, एच इज योर साइलेंट, ओ का ब्रांच है ना ऑनेस्ट। तो हम क्या बोलेंगे, एन ऑनेस्ट बॉय। यूज ए of A takes place in the following instances. तो डिटेल में आप कई बार पढ़ चुके हैं, अभी मैं थोड़ा सा आपको जो है नॉट इन डिटेल बट आपको सारी कंसेप्ट क्लियर करेंगे। इन प्लेसेस वेयर द फॉलोइंग व्हाट स्टार्ट्स विद ए कॉन्सोनेंट साउंड द डिटरमिनर अ इज यूज्ड। सेकंड क्या है बच्चों, अ ऑल्सो अ इज यूज्ड where the following word is a singular countable noun. तो मेन क्या है, ए और एन दोनों के लिए बच्चों सिंगुलर, इट इज यूज फॉर सिंगुलर काउंटेबल नाउन। व्हेन वी यूज ए और एन बिफोर नाउन इट वी आर टॉकिंग अबाउट अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन। इट क्लियर बच्चों? तो
फर्स्ट जो सेकेंड पॉइंट है, इट इज कॉमन फॉर बोथ. द डिटर्मिनर एन also does the same work as a, but is used in the following instances: singular, countable noun, and starts with a vowel sound. ये common point है, and this is your different. if vowel sound होगा, then we use and. A, E, I, O, U. साउंड इनका आना चाहिए, तभी हम यूज करेंगे, चाहे वो फर्स्ट लेटर हमारा कॉन्सोनेंट हो, बट साउंड किसका कर रहा है, वो वोबल साउंड कर रहा है, देन वी यूज एंड. Depending upon the sound of the first letter, consonant sound, singular countable noun. Singular countable noun और sound क्या करेगा बच्चों, vowel sound करेगा. Clear? The is mostly used. अब the का क्या है बच्चों, definite article. The is your definite article. Is mostly used before both singular and plural nouns. ये हमारे ए और एन क्या शो करते हैं, हमें इंडिकेट करते हैं हमें सिंगुलर काउंटेबल नाउन, बट द इज यूज्ड बिफोर बोथ सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल नाउन. Its main function of use is that it is used to specify a person, place, or thing. Countable noun which is being for the first time. The rule can be understood with the help of I have never seen a gun. या हम कोई भी आप सेंटेंस बना सकते हो. यू कैन मेक, घर में जाएंगे और बहुत सारे सेंटेंस बनाएंगे कि किस तरह से हम ए और एन को यूज करते हैं. क्लियर बच्चों? I have never seen a gun. I saw a sports bike at the store today. Bike. यहाँ पे जो है बच्चों, आज हमने आर्टिकल्स पढ़े हैं, तो घर में जाके आज रिवाइज करें. डिटर्मिनर्स पढ़े हैं, डेफिनेशन हमने यहाँ रिवाइज करी है, एंड व्हाट आर द फंक्शन ऑफ डिटर्मिनर्स इन अ सेंटेंस, वो हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं. टाइप्स ऑफ डिटर्मिनर्स हमने डिस्कस करे हैं. तो रिवाइज द टॉपिक एट होम. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.